जंजीर। अब बस पूरनमासी की रात का इंतजार कर रही हूँ। पूरनमासी की रात का इंतजार? काहे का होने वाला है पूरनमासी की रात को? अरे अरे कहना, तुम ज्यादा मत सोचो। मेरे कहने का मतलब है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना, उसे वही मिलता है। और मेरी किस्मत में कोई आयुष्मान नाम का आधा चांद नहीं, पूरनमासी की रात को कोई और चांद लिखा है। और तुम देखना, जब ये आधा चांद पूरा हो जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा जो मेरी किस्मत में। कौन लिखा है तुम्हारी किस्मत में? आयुष्मान। अब आयुष्मान अब सिर्फ मेरा दोस्त है और मैं तो खुश हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तुम देखना, पूरनमासी की रात को हमारी दोस्ती भी गहरी हो जाएगी। हम कभी दोस्त नहीं बन सकते आलिया। जैसे पानी की जगह कभी चाय नहीं ले सकती, वैसे गहना की जगह कभी आलिया नहीं ले सकती। तो तुम कितना भी अच्छा बनने का नाटक कर लो आलिया, लेकिन हम जानते हैं तुम्हारा मन बहुत काला है और तुम्हारे इरादे बुरे। है ना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं सच में नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं हमारी दोस्ती को ठीक करना चाहती हूँ। बस कर दो आलिया, बस कर दो, इतना झूठ मत बोलो। अरे यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसके सामने तुम्हें सच्चा होने का नाटक करना पड़े। तो तुम्हें हमारे सामने ही अच्छाई का मुखौटा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो डॉक्टर बाबू हम पर गुस्सा कर रहे हैं, हमसे नाराज हो रहे हैं ना, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम ही हो। तो हमारे साथ ही खेल खेलना ना तुम बंद कर दो अब। जैसे ही कप खाली है ना, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी खाली रहेगी। और इसमें जो 2 बूंदे बची है ना चाय की, जो तुम हमारी गांव जैसी चाय बनाई थी, वो चाय तुम ही पी लो। हो सकता है कि ये चाय पीकर तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी है वो साफ हो जाए। वाह कहना, मानना पड़ेगा। हो तो तुम गांव की, लेकिन इंसान पहचानने की जो नजर है तुम्हारी, वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने इतनी कोशिश की प्यार का नाटक करने की, और कोई भी मेरे इस नाटक को पकड़ ही नहीं पाया। लेकिन मानना पड़ेगा, तुम तो मेरे झांसे में आ ही नहीं रही हो। पर अब जो कुछ भी हो जाए, इस पूरनमासी की रात को मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर रहूंगी, और आयुष्मान को अपना बना कर रहूंगी। आयुष बेटा आजा, तू भी बैठ कर के नाश्ता कर ले। आज गहना ने सारा तेरे पसंद का नाश्ता बनाया। आयुष्मान, लल्ला कुछ काम उम के बारे में सोचा है? अब तुम्हारी डॉक्टरी का लाइसेंस भी कैंसिल हो गया, उर्वशी भी केस वापस लेने वाली नहीं है। अब जो गहना के जन्मदिन में तुमने जी खोल के खर्च किया है, वो सब पैसे भी, इसको तो फिक्र नहीं है, लेकिन हमको तो पूछना पड़ेगा ना। अब कोई बात है दिल में तो बताओ, क्या सोचा है? अब बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं मम्मा से बोल के आयुष्मान का लाइसेंस वापस मंगवा दूंगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से इसका करियर खराब हो जाए। अरे वाह, दिल हो तो आलिया जैसा। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम आयुष्मान का साथ दे रही हो। काश हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते। अरे नहीं अंकल, प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब आयुष्मान तो मेरा दोस्त है, तो मेरा फर्ज बनता है उसका ध्यान रखना। कि
कितना नाटक करती हो तुम आलिया। हम जानते हैं कि तुम्हारी वजह से ही डॉक्टर बाबू अपनी डॉक्टरी फिर से शुरू नहीं कर पा रहे, और अब सबके नज़रों में अच्छा बनने के लिए फिर से इनकी डॉक्टरी वापस शुरू करवाने के लिए अच्छा खेल खेल रही हो तुम। अरे गहना बेटा क्या सोच रही है? आयुष को नाश्ता दे। हाँ माई। डॉक्टर बाबू, हमने आपका मनपसंद उपमा बनाया है। ठीक है, पहले आलिया को तो। थैंक यू कहना। खाइए ना डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू, हमने आपकी मनपसंद खट्टी दही डाली है इसमें। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? डॉक्टर बाबू क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? आयुष, आप ठीक तो है ना डॉक्टर बाबू? मारना चाहती हो मुझे? डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? उपमा अच्छा नहीं लगा का? अच्छा, अरे जहर है मेरे लिए, जहर। तुम्हें पता नहीं है दही से मुझे कितनी सीरियस एलर्जी है, मर जाता मैं। अरे बेटा, तुझे दही से कब से एलर्जी होने लगी? बचपन से तो तू दही खा ही रहा है। हाँ डॉक्टर बाबू, आपने तो पहले भी कितनी बार दही खाई, तो फिर अचानक से आपको परेशानी कैसे होने लगी? हाँ, वो मुझे भी अभी अभी पता चला है। पर आयुष्मान, इतनी बड़ी बात तुम छुपा कैसे सकते हो? बहुत लापरवाही है ये तो। वैसे सच कहूं जीजी, पत्नी गहना है आयुष्मान की, लेकिन आलिया को ज्यादा फिक्र है उसके बारे में, और वो ज्यादा जानती है उसके बारे में। अरे नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कभी भी गहना की जगह थोड़ी ना ले सकती हूँ। और वो तो दोस्त है मेरा, उसने बातों ही बातों में मुझे बता दिया, इसलिए मुझे पता चल गया। अब कोई बात नहीं आयुष्मान, गहना ने और भी चीजें बनाई है, तुम वो खा लो। नहीं, ना मुझे इसके हाथ का खाना खाना है और ना ही इसके हाथों मरना है। खा लो। डॉक्टर बाबू, फल तो खा ले। आयुष, आयुष्मान, आयुष्मान क्या हो गया? तुम ऐसे गुस्सा नहीं कर अरे सकते। गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? ऐसे कैसे बिना सोचे समझे दही मिला के खिला दिया उसने? अकल नहीं है उस गवार को। आयुष्मान, आयुष्मान प्लीज शांत हो जाओ। और तुम ऐसे बर्ताव नहीं कर क्यों सकते। नहीं कर सकते ऐसे बर्ताव में? क्यों? मेरी जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था मुझे। नहीं होना मुझे, शायद जाओ यहाँ से। नहीं आयुष्मान, तुम्हें शांत होना पड़ेगा। जो हुआ उसे भूल जाओ। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। अच्छा मेरे साथ काउंटिंग करो। 10, धीरे धीरे, डीप ब्रीथ। 10, 9, डीप ब्रीथ। 9, बोलो बोलो मेरे साथ। 8, 7, 6, 5, धीरे। 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1। बैठो, आराम से बैठो। आयुष्मान तुम
इस तरह से गुस्सा नहीं कर सकते और ऐसे बर्ताव भी नहीं कर सकते। सबके सामने ऐसे बार बार बर्ताव करोगे तो किसी को भी शक हो सकता है, और हम नहीं चाहते ना कि कोई भी हम पे शक करे, है ना? हमने आपके लिए बनाया है। उपमा? क्या उपमा बनाया तुमने? और इसमें तुमने जो खट्टी वाली दही डाली है ना, उससे तो इसका स्वाद इतना बढ़ गया कि जी करा तुम्हारे हाथ ही चूम लूं। मजा आ गया। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? माई, कुछ दिन पहले ही डॉक्टर बाबू ने हमारे हाथ के दही वाले उपमा खाए थे। कितना स्वाद लगा था उन्हें, कितनी तारीफ कर रहे थे ना वो हमारी। और अब पता नहीं अचानक से उन्हें परेशानी कैसे होने लग गई दही से। और अगर उन्हें परेशानी हो भी रही है तो उन्होंने आलिया को बताया, हमें बताना जरूरी नहीं समझा। बेटा बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये बात उसके दिमाग से निकल गई हो। आयुष बचपन से ही अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखता है। जरा सी भी लापरवाही हो जाए ना, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। शायद इसलिए उसने गुस्सा कर दिया हो। लेकिन है ना, तू इस सब के बारे में मत सोच, परेशान मत हो। तू देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ले हमारी का दे। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हे भोलेनाथ, ये क्या है? आयुष्मान को अचानक दही से परेशानी? दही से परेशानी तो उसको है। फोन करके पूछते हैं। क्या हुआ चील माता, काहे बार बार ठुनिया रहे हैं? हमसे बात किए बिना आत्मा को शांति नहीं मिल रही का? काहे आए हो यहाँ? बदला लेने आया हूं मैं। देखो हम कर बोलिए फटाफट, क्या बोलना है? हमको ही बताओ, तुम हो कहाँ? काहे काहे बताएंगे हम आपको? जल्दी बताइए क्या बात है, कपार फट रहा है हमारा। फालतू बात नहीं सुनेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो जो कुछ हम पूछेंगे उसका सही सही जवाब दो, समझे? डॉक्टर बाबू, फोन काहे कट गया? डॉक्टर बाबू आप किससे बात कर रहे थे? वो मेरी डॉक्टरी का लाइसेंस वापस लेना है ना, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हॉस्पिटल में बात कर रहा था मैं। चलो अच्छी बात है, अभी आपको आपकी डॉक्टरी का लाइसेंस वापस मिल जाएगा। हम बहुत खुश हुए ये सुनकर कि आप अभी फिर से लोगों का इलाज करना शुरू कर पाएंगे। स्विच ऑफ। कोई बात नहीं,
हमें वैसे भी लग रहा है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो यहाँ नहीं आ सकता। अगर वो होता तो हमें पता जरूर चल जाता। रहने दो जानकी, ज्यादा वहम मत पालो। डॉक्टर बाबू, ये देखिए हम काल है, ये माई ने दिया है आपके लिए, लीजिए देखिए। क्या ये? डॉक्टर बाबू, शादी के बाद हमारी पहली मकर संक्रांति है ना, तो माई ने हम दोनों के लिए एक जैसे कपड़े बनवाए। हम बहुत खुश हैं। शादी के बाद हमारा पहला त्योहार है। अरे आप देखिए तो सही, बहुत सुंदर कपड़े, देखिए ना खोल के। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ एक जैसे मैचिंग कपड़े पहनने का, और ना ही मैं तुम्हारी तरह खुशी से उछलने वाला हूँ। डॉक्टर बाबू, नाश्ते के समय जो कुछ भी हुआ उसे लेकर आप अभी तक हमसे नाराज है का? डॉक्टर बाबू, वो जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ ना। मैं खत्म कर दो उस बात को, भूल जाओ। अरे अगर आप ऐसे गुस्सा रहेंगे हमसे तो हम कैसे भूलेंगे? डॉक्टर बाबू, हम भूल गए तो आप हमसे बात काहे नहीं कर रहे? आपने रात को भी हमें जवाब नहीं दिया। अगर आप गुस्सा है तो बोलिए ना, बात कीजिए हमसे, ऐसे चुप मत रहिए। डॉक्टर बाबू, हमें सच में नहीं पता था कि आपको दही वाले उपमा खाने से परेशानी होगी, और उसके बाद आपने हमें कभी बताया ही नहीं कि आपको दही। बताया नहीं तो क्या? सब कुछ बताऊं तुम्हें? गलती है मेरी। कह रहा हूं बात को खत्म कर दो, तो समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों पीछे पड़ी हो? अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकती तुम? तो पल चैन से नहीं रह सकता मैं इस घर में। डॉक्टर बाबू छोड़िए, हमारा हाथ दुख रहा है हमें। डॉक्टर बाबू, हो क्या गया आपको? इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं आप? छोटी छोटी बात पर हम पर गुस्सा कर रहे हैं। डॉक्टर बाबू, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। बाबू ने कभी हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, कभी हमें चोट नहीं पहुंचाई। अब समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर बाबू को आखिर हो क्या गया है, क्यों इतना बदल गए डॉक्टर बाबू? थाली में सारा मसाला खत्म हो गया था, हमें नहीं पता है दोबारा इस्तेमाल। बस कर दो ज्ञाना, अगर तुम्हें याद नहीं है तो कहो कि याद नहीं है। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बताया नहीं तो क्या? देखो आयुष्मान, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं, गहना से बात करना पड़ेगा। बहुत हो गया यार तुम दोनों के बीच में। गहना, बहुत लड़ाई झगड़े हो गए तुम दोनों के बीच, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं जानती हूँ आयुष्मान ने डाइनिंग टेबल पे जिस तरह से बर्ताव किया वो बिल्कुल गलत था, और तुम्हारे जन्मदिन पे भी बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया था, वो भी सही नहीं था। लेकिन बस अब बहुत हो गया, चलो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो। अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है? अरे कहना तुम्हारी पत्नी है, कब तक उससे गुस्सा रहोगे? और कहीं ना कहीं तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है शायद सब मेरी वजह से हो रहा है। इसलिए मैंने ना तुम दोनों के लिए ना एक बहुत ही प्यारे से बड़े से लैविश रेस्टोरेंट में ना एक डेट फिक्स की है। अब कहना डेट मतलब तुम दोनों आपस में कुछ प्यार भरे लम्हे एक साथ बिताओगे, तो दोनों में से कोई भी मना नहीं करेगा और जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। हालिया, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बाबू हमसे नाराज है, हम मना लेंगे उन्हें। कहना मैं भी तो वही चाहती हूँ, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। और वैसे भी तुम्हारा जन्मदिन कितना खराब हो गया था, ढंग से मना भी नहीं पाए थे, तो इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझ लो। देखो आलिया, तुम्हें ना ठीक है,
तुमने इतने अपनेपन से हमारे लिए कुछ प्लान किया है तो हम जाएंगे। तैयार हो जाओ तुम। कहना जल्दी से तैयार हो जाओ। आलिया, तुम जितना चाहे खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर लो, लेकिन हम जानते हैं तुम्हारे मन में मैल भरा है। बस हमें जानना ही है कि तुम ये अच्छे बनने का नाटक कर काहे रही हो। हाय हाय, आयुष्मान राय सिंह, वेलकम वेलकम। आइए मैं आपका टेबल दिखाता हूँ। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। डॉक्टर बाबू, सर आप प्लीज बैठिए, मैं ऑर्डर लेने के लिए किसी को भेजता हूँ। क्या करी हुई? डॉक्टर बाबू, पिछली बार आपने हमारे लिए कुर्सी खींची थी ना, तो इस बार हमने सोचा कि हम पहले आपके लिए कुर्सी खींच दे। आइए ना, बैठिए। ना एक बार हो गया है, लेकिन हर बार जब हम बाहर आए ना तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आखिर हमारी कौन सी बात डॉक्टर बाबू को चुभ रही है जिसके लिए वो हमसे इतना नाराज रह रहे हैं? हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर बाबू की नज़र में सब गलत ही हो रहा है। ऐसा क्या हो गया है डॉक्टर बाबू को? हम जान के रहेंगे।